सभी लोगों ने टेंसेज पढ़े होंगे, लेकिन टेंस पढ़ने के बाद भी करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब जब फिल करने होते हैं तो गलत हो जाते हैं। उसके पीछे ये कि आपने सिर्फ ट्रांसलेशन सीखा है, टेंस के रूल्स पढ़े हैं, लेकिन ये ऑब्जर्व नहीं किया कि कब कौन सा वर्ड लगता है तो कौन सा टेंस होता है। तो आज मैं आपको वो वर्ड बताऊंगा जो मैं आपको पहले एरर एंड ओमिशन के लिए भी बता चुका हूँ। तो एरर एंड ओमिशन फाइंड करने में भी आपने को हेल्प मिली थी, और आज मैं इसे बताने जा रहा हूँ करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब में कैसे अप्लाई करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड जिससे हम टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टेंस है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आसानी से क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो से करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब की आपकी 80 to 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 10% इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा तो पढ़ना पड़ेगा, टेंसेस के बारे में डिटेल नॉलेज लेनी पड़ेगी, तो 100% भी हो जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो को एंड तक देखना, जिसमें मैं 20-25 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और आपके सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद पहला क्वेश्चन है आई डैश द लेटर येट। अब 4 ऑप्शन हैं, डिड नॉट राइट, हैव नॉट रिटन, हैड नॉट रिटन, विल नॉट राइट। अब ये एक्चुअली में ये पर्पज़ है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, चाहे 9th 10th 11th 12th जो भी क्लासेस, जिस भी क्लासेस में सिलेबस में करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब है सभी के लिए। तो आपको ये तो पता चल गया पढ़ने के बाद कि आपने राइट द लेटर या रिटन लेटर या नॉट रिटन लेटर जो भी आना है, यानी प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, ये थोड़ा सा डिफाइन करना मुश्किल हो पाता है। तो कुछ ऐसे क्लूज होते हैं सेंटेंस में जिसके बेसिस पे हम आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में येट लिखा हुआ है, और येट लिखा हुआ है, येट कब आता है? येट कब आता है? जनरली सेंटेंस तब आता है जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है कि हैज हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज हैव यानी कौन सा ऑप्शन होगा? एक ही ऑप्शन में हैव है, हैव नॉट रिटन, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपने टेंस पढ़े होंगे तो आपको हैज हैव तो पता होगा कौन सी टेंस में कब लगता है। अगर वो नहीं पता तो पहले उसे पढ़िए, और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए, पहले मैं उसे भी पढ़ा दूंगा आपको। ये आइडेंटिफिकेशन जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब मैं वो वर्ड आपको बता देता हूँ, सारे वर्ड हर टेंस के लिए। ऑलवेज, रेगुलरली, डेली, ऑफन, एवरी डे, नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, नेचुरली, ऐसे वर्ड जब आते हैं सेंटेंस में तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जो होता है हमें, ये हमारी हैबिचुअल रूटीन को बताते हैं। हैबिचुअल रूटीन यानी कि डेली की हैबिट हमारी क्या है, हैबिचुअल रूटीन को बताते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इन वर्ड को आप नोट कर लेना और इन्हें लर्न कर लेना, क्योंकि ये वर्ड आएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरा है नाउ, एट दिस, द मोमेंट, एट प्रेजेंट, डे बाय डे, रैपिडली, इंक्रीजिंगली, ऐसे वर्ड आएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। तो ये वर्ड देखते ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से टेंस में है ये। उसके बाद थर्ड है यस्टरडे, वन डे, एगो, वंस, लास्ट, आफ्टर अ फ्यू डेज, लास्ट नाइट, वंस अपॉन अ टाइम, लास्ट नाइट हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है, ऐसे सारे वर्ड जो हैं आप, वंस अपॉन अ टाइम, इन द पास्ट, प्रीवियस, ऐसे वर्ड जब होंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। उसके बाद आगे देखते हैं जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, येट, एवर, एवर, लेटली, रिसेंटली, इमीडिएटली, एटसेट्रा। ये सारे वर्ड होंगे तो कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले सेंटेंस में कौन सा वर्ड आया था? येट आया था, इसीलिए हमने क्या लगाया था? हैव रिटन। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कोलंबस डैश अमेरिका। ऑप्शंस हैं विल डिस्कवर, डिस्कवर्ड, हैज डिस्कवर्ड, हैज बीन डिस्कवर्ड, डिस्कवरिंग। 4 ऑप्शन है हमारे पास। कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, बात कब की हुई? पास्ट की। कोलंबस ने पास्ट में अमेरिका की खोज की। पास्ट में अगर ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़रूरी है, या एमसीक्यू एग्जाम्स में। तो विल डिस्कवर नहीं हो सकता, हैज डिस्कवर नहीं हो सकता क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, हैव बीन डिस्कवरिंग नहीं हो सकता, ये भी प्रेजेंट में आता है। डिस्कवर्ड पास्ट की बात है, तो कौन सा आंसर होगा? डिस्कवर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अ मोमेंट एगो आई डैश ऑफ स्ट्रेंज न्यूज। अ मोमेंट एगो, एगो वर्ड आया, एगो वर्ड आता ही हमें कुछ याद आ रहा है। कुछ क्या याद आ रहा है? कि एगो हमने अभी ऊपर पढ़ा था, कौन से में आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट में आता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम सिर्फ क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कौन सा आंसर होगा? डी ऑप्शन करेक्ट हुआ, थर्ड आंसर सही है। फोर्थ सेंटेंस, आई डैश माई वर्क लास्ट इवनिंग, आई डैश माई वर्क लास्ट इवनिंग। अब कौन सा वर्ड आया? लास्ट। अब लास्ट वर्ड कब आता है? लास्ट तब आता है जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो लास्ट वर्ड आया तो पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म।
कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट। तो जो रूल थर्ड में था वही रूल फोर्थ में भी लगा। तो फिफ्थ सेंटेंस में भी क्या है? द ओल्ड मैन डैश अ कोल्ड लास्ट नाइट। लास्ट यहाँ पे भी आ रहा है, तो लास्ट वर्ड आया है, इसका मतलब कौन से टेंस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? ए ऑप्शन, यानी डाइड। द ओल्ड मैन डाइड अ कोल्ड लास्ट नाइट। समझ में आ रहा होगा? ये वर्ड्स अगर याद रखोगे तो जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे आप एग्जाम में। सिक्स सेंटेंस है, द पेशेंट, सिक्स क्वेश्चन, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर डैश। अब ये जो होता है स्पेशल रूल आपने पढ़ा होगा, आफ्टर या बिफोर वाले केस, मतलब एक साथ दो, एक सेंटेंस में दो सेंटेंस कंबाइन किए, एक काम पहले हो रहा है और एक काम बाद में हो रहा है। तो जो काम पहले होता है उसमें क्या होता है? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड या हैव जो भी होगा, यानी पहला पार्ट जो होगा वो प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा जो होगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहला यहाँ पे कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट में हैड डाइड लगा हुआ है, तो सेकंड पार्ट में क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट हमेशा। तो पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी अराइव्ड। बिल्कुल सही आंसर। तो सिक्स्थ का ए। एक क्वेश्चन और ऐसे समझाता हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। अब यहाँ पे बिफोर वर्ड आया, बिफोर आया तो यानी कि उससे पहले वाला जो काम होगा वो किस में होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में, और उसके बाद वाला काम जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में। देखो पास्ट इंडेफिनिट में दे रखा है वी रीच्ड, वी क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है। अब आपको देखना है डैश में क्या आएगा। तो डैश में क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन, हैड लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड। क्लियर हुआ? बिफोर से पहले क्या आता है? पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद वाले जो पार्ट होगा उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड। यानी पहले जो हुआ पार्ट बिफोर से पहले वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और बिफोर के बाद जो सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। क्लियर? आप ऐसे पहचान सकते हो आसानी से। क्वेश्चन नंबर 8, द सन राइजेज इन द ईस्ट, नाउ इट इज। द सन राइजेज इन द ईस्ट। आपको पता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो सारी चीज़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो अगर यहाँ पे आपसे डैश पूछा जाता तो राइज, यानी राइज या राइजे जो भी है वो क्या आता है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आता है, और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। लेकिन उसके बाद क्या? नाउ लग गया है, ये सेंटेंस अपने आप में फुल स्टॉप हो गया यहाँ पे। इसके बाद आगे की कहानी क्या है? नाउ इट डैश सेट्स, इज सेटिंग, हैड सेट या वॉज सेटिंग। चार ऑप्शन है। नाउ वर्ड आते ही आपको ध्यान में आंसर हमने ऊपर पढ़ा हुआ, आपने नोट कर लिया होगा। नाउ वर्ड कब आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में तो एक ही ऑप्शन है, इज सेटिंग। नाउ इट इज सेटिंग। और आगे कहानी नहीं लिखी, आगे सेंटेंस और सेंटेंस होना चाहिए था। तो इस तरीके से आप फिल कर सकते हो वर्डों की हेल्प से। तो कितना आसान हो रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंस है 9th क्वेश्चन, द बॉय फेल डाउन वाइल ही। तो कभी भी सेंटेंस में वाइल आता है तो हमेशा जो सेंटेंस होता है उसके बाद का जो पार्ट होता है वो कॉन्टिन्यूस टेंस में होना चाहिए, हमेशा कॉन्टिन्यूस में। डिपेंड करता है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की। फेल डाउन पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा। देखो ये फेल है ना, फॉल की सेकंड फॉर्म, फेल डाउन। तो गिर गया, तो कब गिरा? जब वाइल ही वॉज रनिंग। तो वाइल के साथ हमेशा, ये मैंने आपको एरर एंड ओमिशन वाली वीडियो में बताया था जिसमें गोल्डन रूल्स बताए थे। तो गोल्डन रूल्स ऑफ एरर एंड ओमिशन, तो उस वीडियो में भी आप देख सकते हो, वहाँ भी मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। तो वाइल ही वॉज रनिंग, वाइल वाले केस में कॉन्टिन्यूस टेंस चलेगा। डिपेंड करता है उससे पहले वाला पार्ट पास्ट में है तो आगे भी पास्ट में, पहले अगर प्रेजेंट में तो बाद में भी प्रेजेंट में। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग एगो डैश हेयर। हाउ लॉन्ग एगो डैश हेयर। तो इसमें क्या आएगा? एगो वर्ड आया, और एगो वर्ड कब आता है? एगो वर्ड आता है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डिड यू अराइव। क्योंकि डिड जब आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता है। बाकी तो देखो पहला हो नहीं सकता, सेकंड ऑप्शन हो नहीं सकता, और थर्ड ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक प्रेजेंट में, एक पास्ट परफेक्ट में और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में। डी ऑप्शन करेक्ट हुआ, क्योंकि एगो आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ही डैश मी अ स्टोरी जस्ट नाउ। ही डैश मी अ स्टोरी जस्ट नाउ। तो अब इसमें चार ऑप्शन है, हैज टोल्ड, हैड टोल्ड, और इज टेलिंग और वॉज टेलिंग। चार ऑप्शन है हमारे पास। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर होगा, आप बता सकते हो, गेस करो, कमेंट करो। हाँ सही बोला आपने, बिल्कुल हैज टोल्ड होगा करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही सोचा आपने। जस्ट आया तो जस्ट कब आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हैज टोल्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। 12th, आई ऑलवेज डैश द ट्रूथ।
आई ऑलवेज डैश द ट्रूथ। ऑलवेज वर्ड आया, हैबिचुअल बात हो रही है। मैंने बताया था ऑलवेज कब आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताओ कौन सा, पहला नहीं हो सकता, दूसरा हो सकता है, लेकिन दूसरा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आई के साथ तो ऐसी आई के साथ जो वर्ब आती है उसमें ऐसी नहीं लगता। क्या होगा करेक्ट आंसर, आई स्पीक द ट्रूथ, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। 13 ही यूजुअली डैश हिज होमवर्क इन हिज रूम। तो अभी यूजुअली वर्ड आया, यूजुअली मैंने कब बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर यूजुअली आ गया, ये वर्ड्स पता चल गया आपको, तो इससे क्या होता है, इस वर्डों से ना टेंस आइडेंटिफाई आसानी से कर पाओगे और फिलअप्स बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब बताओ डू आएगा कि डज आएगा, हैज डन और हैड डन तो आ नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट में है, तो डू नहीं आएगा, डज आएगा इसमें। डज क्यों आएगा, क्योंकि ही के साथ ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ एस लगता है, तो डज आएगा बिल्कुल। ओके, ही सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी सिंगुलर है। वर्ब सिंगुलर कब बनती है, जब उसमें एस लगा देते हैं। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। 14 हैड दे डैश योर हस्बैंड बिफोर यू केम हेयर। अब ये देखो, ये वही केस दोबारा आ गया जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, बिफोर वाला। बिफोर से पहले वाला पार्ट जो है, जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और बाद का पार्ट जो होता है, बाद वाला हिस्सा जो होता है वो किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट तो गिवन है आपको, इधर पास्ट परफेक्ट में देखना है। तो हेड तो आ रखा है, दे आ रखा है, अब हेड आ गया, दे आ गया, तो क्या वर्ब चाहिए, वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, लेफ्ट। हेड लेफ्ट मत लगा देना डी ऑप्शन, क्योंकि हेड ऑलरेडी आ चुका है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हुआ 14 का। 15 देखते हैं, सी ऑफन डैश शॉपिंग ऑन द वीकेंड। ऑफन वर्ड आया, ऑफन वर्ड भी मैंने आपको किस में बताया था, ऑफन वर्ड आपको बताया गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, टू तो आ नहीं सकता यहाँ पे, गोइंग हो नहीं सकता, बच्चा गोज और गो, कौन सा आएगा, सी है। सी कौन से थर्ड पर्सन सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए सिंगुलर तब होता है जब किसी वर्ब में एस लगाते हैं, तो गोज करेक्ट आंसर होगा। 16th शी डैश लिविंग हेयर फॉर 2 years। लिविंग हेयर फॉर 2 years, सिंस 4 आ गया। सिंस 4 किस में आ सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो अब बताओ इसमें कौन सा आएगा, सी के साथ हैज हैव तो पता है आपको कौन सा आता है, हैज आएगा कि हैव आएगा। सी और डी तो ऑप्शन हो नहीं सकते, ए और बी में से बचा, तो ए और बी में से कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि क्या होगा, सी हैज बीन लिविंग हेयर, सी के साथ क्या आएगा, हैज। अगर दे होता तब आता है हैव, या फिर यू होता तब आता हैव, तो बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ये आपने टेंस के रूल्स में पढ़े होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल क्या होता है। मैंने इसी तरीके से एक्टिव पैसिव भी बता रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं, उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जहाँ मैंने प्रीपोजिशन को भी अलग से बताया, प्रीपोजिशन की वीडियो है, और बहुत जल्दी आपके लिए नरेशन की वीडियो भी आने वाली है। 17th द टीचर डैश द लेसन येस्टरडे, द टीचर डैश द लेसन येस्टरडे। अब येस्टरडे वर्ड आया, येस्टरडे कब आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, वो आपने लिखा था वर्ड आपको याद होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो बताओ 17th का आंसर क्या होगा, 17th का आंसर क्या होगा, जब येस्टरडे आया तो पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है, TAUGHT। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी ऑप्शन। मज़ा आ रहा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा कुछ भी आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना दूसरों तक। मोस्ट प्रोबेबली ही डैश टू स्कूल नेक्स्ट वीक, यहाँ थोड़ा सा आपके लिए विजिबल नहीं है, बट यहाँ लिखा है नेक्स्ट वीक। मोस्ट प्रोबेबली ही डैश टू स्कूल नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक फ्यूचर की बात हो रही है, अगले सप्ताह, संभावना है कि अगले सप्ताह वो स्कूल जाएगा या आएगा, तो नेक्स्ट वीक फ्यूचर की बात। ऑप्शन देखो, कम हो नहीं सकता, हैज़ कम हो नहीं सकता, वुड कम और विल कम, तो फ्यूचर की बात है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, विल कम, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, लास्ट मंथ ही डैश फॉर एन इंटरव्यू। लास्ट मंथ, लास्ट वर्ड आ गया ना, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, ऐसा वर्ड बताया था मैंने आपको, वो कब आते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में आया तो बताओ कौन सा आंसर करेक्ट होगा, अपीयर्ड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में हमें क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और कुछ भी नहीं चाहिए, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता उसमें, जब नेगेटिव होगा तब डिड लगता है। 19 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20, आई प्रॉमिस दैट आई डैश द सीक्रेट टू एनीवन। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं अगर वादा कर रहे हो तो अभी कर रहे हो तो फ्यूचर के लिए करोगे ना, फ्यूचर के लिए करोगे कोई भी प्रॉमिस, तो फ्यूचर के लिए करोगे तो कौन सा फ्यूचर का ही तो कोई वर्ड आएगा, तो सी और डी ऑप्शन तो हो नहीं सकते।
बचा क्या, ए और बी ऑप्शन, विल नॉट टोल्ड और विल नॉट टेल। विल के साथ नॉट टोल्ड तो आएगा नहीं, क्या आएगा, विल नॉट टेल, क्योंकि विल और सेल भी अपने आप में एक मॉडल्स है, और कभी भी किसी भी मॉडल्स के साथ, कभी भी किसी भी मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। विल हो, सेल हो, शुड हो, कुड हो, कैन हो, कुछ भी हो, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो विल नॉट टेल, करेक्ट ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपका रिस्पांस चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं ट्राई करूँगा कि एक वीडियो और आपके लिए प्रैक्टिस के लिए 20-25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन की बनाई जाए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। जिन वर्डों को बताया उनको नोट कर लेना, और उसके बाद आप किसी भी बुक से कहीं से भी ट्राई करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इससे। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, चाहे अकेडमिक लेवल पे, स्कूल में 9th 10th किसी भी क्लास में पढ़ रहा, हर जगह आपकी हेल्प होगी। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलना।